इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास डंडा भी है। आवश्यक होगा तो उसका अधिक उपयोग अवश्य किया जाएगा। देश में एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव का सियासी बिगुल बजने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ CAA यानी नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू किए जाने की चर्चा जोरों पर है। खबर है कि CAA कानून लोकसभा चुनाव से पहले ही देश में लागू हो सकता है। इसको लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी होने की चर्चा सियासी गलियारों में भी तेज है। ऐसे में यूपी के DGP ने भ्रम फैलाने वालों और बवाल मचाने वालों को सावधान कर दिया है। CA-NRC अगर रूल्स घोषित होते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और साथ ही साथ चूँकि लोकसभा की भी तैयारी चल रही है तो हम सभी जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ लगातार हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें धर्मगुरु भी हैं और सबकी तरफ से एश्योरेंस है। जिस तरीके से पीछे सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कराए गए हैं, हम आने वाले समय में भी सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से और हम वार्ता करके समाधान निकालेंगे। यानी यूपी के DGP ने साफ कर दिया है कि CAA लागू होने से पहले ही यूपी पुलिस ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। पुलिस अपने तरीके से लोगों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, धर्म गुरुओं से बैठक की जा रही है ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। बावजूद इसके अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो यूपी पुलिस के पास उसकी भी पुख्ता तैयारी है और ये प्रयास करेंगे कि किसी तरह की कोई बात ना हो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को भंग करना चाहेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई कानूनी तरीके से करेगी। DGP प्रशांत कुमार ने CAA को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाने की बात कही और खुद भी इस बात को साफ किया है कि भ्रम में न पड़े। CAA लागू होने से किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। कुछ चंद हजार लोगों को नागरिकता मिलनी है। लोगों को समझाने का काम करेंगे। कानून को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी। दरअसल पुलिस इस बार ज्यादा मुस्तैद और चौकन्नी इसलिए है क्योंकि पिछली बार इस कानून को लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर बवाल हुआ था। जगह जगह लोगों ने इस कानून को लेकर प्रदर्शन किए थे। इसमें सियासी पार्टियां भी पीछे नहीं रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और बवाल की खबरें भी सामने आई थी। सियासी दलों ने भी इस हंगामे को हवा दी थी। इसलिए DGP ने कह दिया है कि इस बार डेटा भी है और डंडा भी। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी फोर्स बैटल रेडी पोजीशन में है। हमारे पास अगर हम डाटा प्रोटेक्शन करते हैं तो हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास डंडा भी है। आवश्यक होगा तो उसका अधिक उपयोग अवश्य किया जाएगा। बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद से इस कानून को मंजूरी मिल गई थी। अब आप ये जान लीजिए कि CAA कानून है क्या। दरअसल इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदायों जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है। CAA को लेकर अभी बीते साल दिसंबर में भी गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि इस कानून को कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक कानून को लेकर पोर्टल भी तैयार हो चुका है। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करो। यानी तय मानिए कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA कानून देश में लागू करने का केंद्र सरकार मन बना चुकी है, तो जाहिर है पुलिस और प्रशासन भी हालात से निपटने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये फैसला
आगामी चुनाव में बीजेपी को फायदा देगा ये नुकसान, ये बात देखने वाली होगी।